दोस्तों, आज 4 दिसंबर और आज का शुभ विचार है हमारा व्हेन द माइंड इज टायर्ड एवरी सिंगल एक्शन रिक्वायर्स ग्रेट एफर्ट्स। और इसके साथ ही जहां भारत के अंदर हमारे अन्नदाता किसान लगातार संघर्षरत हैं, सड़कों पे हैं और अपनी मांगों को लेकर के आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, वहीं हमारी चुनी हुई सरकार, हमारे जनप्रतिनिधि आलीशान भवनों में रह करके सारी सुख सुविधा लेकर करके वो जो है सत्ता और वोट की राजनीतिक, चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे वो हैदराबाद का हो, चाहे अन्य राज्यों का हो, वो सत्ता के पे काबिज बने रहने के लिए वोटिंग, चुनाव में मशगूल है और उनको हर सुख सुविधा, चाहे वो जेट सिक्योरिटी हो, चाहे उनको जो है प्राइवेट सिक्योरिटी हो, वो तमाम चीज़ें वो बाउंसर अपने साथ रख करके घूम रहे हैं और जनता का जो टैक्स का पैसा है, जनता का जो गाढ़ी कमाई का पैसा है, उसको वो जो है मौज मस्ती में लगे हुए। किसी भी नेता को ये फिक्र नहीं है कि हमारे किसानों का, हमारे नौजवान जो बेरोज़गार हैं, हमारे जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनकी आय बिल्कुल ख़त्म हो गई है, वो किस तरह से ज़िंदगी जिएंगे और हमारी महिलाएं की सुरक्षा कैसे होगी, बच्चों की सुरक्षा कैसे होगी, किसान और हमारे जो सैनिक जो बर्फ़ में, ठंड में, पहाड़ों में, जंगलों में फैले हुए हैं, उनकी क्या सुख सुविधा होगी। बस इतना है कि पाकिस्तान चाइना कुछ ऐसा आता है तो ये गोद मीडिया खाली उन्हीं को दिखाते रहती है और जनता की समस्याओं को नहीं दिखाती। ये वही दिखाती है कि कहाँ पे चुनाव हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो भी उसमें भी कहाँ घपला हो रहा है, वो सारी चीज़ें नहीं, बल्कि सत्ता के जो, चूँकि मैंने पहले भी कहा कि जो मीडिया है वो अपने आप को सत्ता के स्तंभ मान ली है और वो सत्ता के पक्ष में ही बात करती है, सत्ता के लिए काम कर रही। जो सोशल मीडिया है, जो थोड़ी छोटी मोटी जो मीडिया हैं, बेचारे वो स्ट्रगल करते हैं, वो बातों को रखते हैं, जिसकी वजह से पूरे भारत में लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी हो पाती है कि कहाँ क्या घटित हो रही है, और वो थोड़ा सा जो है लोकतंत्र को और हमारे ज़मीर को बचा रखा है। हालांकि उस पर भी कुटाधात होता है, उसे भी बंद करने की बात होती है और जो है अभिव्यक्ति को रोकने की बात होती है, उसे बंद कर, और जो मानवता के नाम पे कोई आवाज़ उठाता है तो उसे बंद करने की मुहिम चल रही है। तो इस तरह से हमारी डेमोक्रेसी जो है, जो खूबसूरत डेमोक्रेसी भारत की थी, उसे छत बिछत करते हुए अंग्रेज़ों के स्टाइल पे तोड़ो और शासन करो, डराओ और शासन करो और गरीब बनाओ और लोगों को जो है बिखराव में फैला करके हम जो है राज करें। और यही वजह है कि भारत के अंदर 5000 से ज़्यादा पार्टियां, 42 लाख से ज़्यादा NGO इसलिए बना दिए गए, यही अब उनको छूट दी गई है कि और बनाओ और पार्टियां बनाओ ताकि लोग बिखरे रहें। और बिखरते हुए जो है कोई जो है मूल निवासी की बात करे, कोई वंचित की बात करे, कोई दलित की बात करे, कोई जात की बात करे, कोई पात की बात करे, लोग करते रहें और जो लोग शासन करना चाहते हैं करें। तो इसलिए तरह से जो बिखराव है, जब तक उसमें एक जमाव नहीं होगी, एक मिल करके एक संगठन नहीं बनेगी, एक शक्ति नहीं बनेगी, तब तक जो चालाक, चतुर चालाक जो लोमड़ी हैं, वो जो है आपका भोजन, आपका हक जो है वो ले जाएंगे और मारते रहेंगे, खाते रहेंगे, और यही चल रहा है। तो मैंने कल आपने किताब का जो हमारा भ्रष्टाचार व मानवाधिकार की जो किताब है उसकी जो हमने पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने राजनीतिक भ्रष्टाचार पे कल बात की थी। आज हम थोड़ा सा विचार कर लेते हैं कि पुलिस तंत्र का भ्रष्टाचार क्या है, जो हमने उस किताब में पेज नंबर 29 पे लिखा है, जो आप हमारे किताबों में पढ़ सकते हैं। तो उसी को हम आपको आज कि पुलिस तंत्र का भ्रष्टाचार क्या है। तो पुलिस और पब्लिक संबंध एवं पुलिस की भूमिका को लेकर हमारे देश में कई दशक से बहस चल रही है। इसके लिए तमाम विशेषज्ञों, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, न्यायविदों, समाज सुधारकों, मानवाधिकार संगठन ने समय समय पर सुझाव भी दिए। इसके बावजूद आज पुलिस पब्लिक संबंध में वह मिठास नहीं आ पाई है जिसकी लोग चाहत रखते हैं। साथ ही पुलिस रक्षक है,
न कि भक्षक, इस बात को भी सार्थक सिद्ध नहीं किया जा सकता है। पुलिस जातियां आज भी हो रही है। पुलिस तंत्र में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। मनुष्य इस पृथ्वी पर एक समझदार प्राणी माना जाता है। मानव में और पशुओं में बहुत अंतर होता है। समाज में पुरुष की गरिमा होती है, उसकी अपनी हैसियत होती है, उसकी अपनी सोच होती है। ऐसे में उसकी गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। ऐसा करने पर ही मानवाधिकारों का सही पालन माना जाएगा। पुलिस द्वारा मनुष्यों के साथ अमानुषिक व्यवहार, गलत भाषा का प्रयोग, पूछताछ में की जाने वाली बर्बरता, अपराधियों को दी जाने वाली यंत्रणा, फर्जी इनकाउंटर जैसी घटनाओं से पुलिस की गरिमा धूल दूषित हो गई है। पुलिस विभाग में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ जाने से पुलिस तंत्र कमजोर हुआ है। पुलिस के बड़े अधिकारियों से लेकर एक कांस्टेबल तक किसी न किसी रूप में अपने कर्तव्यों में कोताही कर जाते हैं। कभी कभी राजनीतिक दबाव के चलते जो दोषी होते हैं उनके खिलाफ पुलिस उचित कार्रवाई नहीं करती, रिपोर्ट लिखने में रियायत बढ़ती है और केस को कमजोर कर दिया जाता है। दूसरी तरफ कुछ लोगों के हस्तक्षेप, दबाव या लालच की वजह से पुलिस निर्दोष को फंसाने से बाज नहीं आती। पुलिस ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती है। पुलिस के उक्त कृत्य पूरी तरह से मानवाधिकारों का उल्लंघन है और ऐसे कृत्यों को रोकने के लिए सरकार, स्वयंसेवी संगठन व बुद्धिजीवी को खुलकर सामने आना चाहिए। आज भी कई जगहों पर पुलिस का बर्बर चेहरा देखने को पर ब्रिटिश हुकूमत की याद आ जाती है। विगत कुछ वर्षों के दौरान महाराष्ट्र पुलिस के कई पुलिस अधिकारी फर्जी इनकाउंटर के दोषी पाए गए हैं तथा कुछ पुलिस के अधिकारियों के ऊपर अपराधियों से साठगांठ के आरोप भी लगे हैं। कई पुलिस के अधिकारी सस्पेंड भी हुए हैं। इसी तरह से उत्तराखंड पुलिस का भी एक ऐसा कारनामा सामने आया जिसे सुनकर लोग हैरान रह गए, जिसमें एक बेगुनाह नौजवान को पुलिस के कई जवानों ने मार गिराया। न्यायालय में फैसले में पुलिस के कई जवानों को उक्त युवक को फर्जी इनकाउंटर में मारने का दोषी करार दिया। उक्त बेगुनाह युवक को पुलिस ने अमानवीय तरीके से मारा। यह अत्यंत ही निंदनीय कृत्य है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में भी पुलिस जातियों की बात देखने व सुनने को मिलती है। पुलिस हिरासत में कई लोगों की जान चली गई है। पूछताछ के दौरान पुलिस के अमानुषीय रवैये को लेकर जबरदस्त विरोध हुआ है। अपराधियों से अपराध कबूल करवाने के लिए पुलिस जिस तरह की सख्ती करती है उसे मानवीय नहीं कहा जा सकता है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोग पुलिस के हिसाब से बयान दे देते हैं, परंतु न्यायालय में जाने पर वे अपना बयान बदल जाते हैं। न्यायालय में तमाम लोगों ने कहा है कि हमसे पुलिस ने ज़बरदस्ती बयान दिलवाया था। इसके अलावा कस्बाई, छोटे जिलों और ग्रामीण इलाकों में जहां पर मीडिया की पहुंच कम है वहां पुलिस विभाग की सुस्ती तो आसानी से देखी जा और समझी जा सकती है। थानों में जाने पर कमज़ोर लोगों की शिकायतें नहीं सुनी जाती है। शिकायत लिखी भी जाती है तो उस पर कार्रवाई नहीं की जाती है। पुलिस से पूछने पर पुलिस रूखा सा जवाब देकर लोगों को भगा देती है। पुलिस का इस तरह का रवैया पूरी तरह से अमानवीय है, जो कि मानवाधिकार का उल्लंघन भी है। मेरा मत है कि पुलिस तंत्र में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए नए सिरे से गंभीरतापूर्वक सोचने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पुलिस विभाग के लिए जो नियम बने हैं उसमें ब्रिटिश राज्य की छाप अभी भी देखने को मिलती है। पुलिस का रवैया मानवीय हो। पुलिस पब्लिक से अपना संबंध मधुर बनाए, सत्य को सत्य और असत्य को असत्य कहने में पीछे न हटे, किसी तरह का राजनीतिक दबाव स्वीकार न करे। इन सब के लिए पुलिस बल के प्रशिक्षण के समय ही ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। जब तक पुलिस विभाग के लोगों को मानवता और मानवाधिकारों का विस्तृत पाठ नहीं पढ़ाया जाएगा तब तक वे पूरी तरह से पब्लिक से घुल मिल नहीं सकते। जब कहीं कोई वारदात हो जाती है तो उस वारदात की छानबीन करने वाला अधिकारी यह कहता है कि जांच पूरी होने तक आसपास के सभी लोग संदिग्ध हैं। जब उसे सही अपराधी नहीं मिल पाता तो खाना पूर्ति करने के लिए वह कभी कभी किसी अन्य व्यक्ति को बलि का बकरा बना देती है। इसी तरह की अन्य घटनाएं विभिन्न राज्यों में सुनने को मिली है। इन सब से यही सबक मिलती है कि पुलिस विभाग की भर्ती एवं उनके कार्य संचालन की विधि, अपराधियों से पूछताछ के तरीकों, किसी गुत्थी को सुलझाने के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर नए सिरे से बहस होनी चाहिए।
पुलिस प्रशिक्षण के दौरान ही पुलिस के कांस्टेबल से लेकर उच्च अधिकारियों तक के मन व मस्तिष्क में यह बात बैठा देनी होगी कि पुलिस का काम सिर्फ अपराधियों को पकड़ने के लिए कड़ा रुख अख्तियार करना ही नहीं है, बल्कि उसे सच्चाई तक जानने के लिए नीर को नीर व छीर को छीर करना है। इसके लिए मानवीय तरीकों से चलते हुए पूछताछ करनी चाहिए। इसके लिए पूछताछ के तरीकों को वैज्ञानिक बनाना चाहिए। भारतवर्ष में पुलिस का चेहरा समाज के प्रति मृतबद्ध होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में समरसता, मानवता, विश्व बंधुत्व, प्रेम, सम्मान की भावना निहित होती है। यदि पुलिस अपना तरीका वैज्ञानिक कर ले तथा अत्याधुनिक यंत्रों व उपकरणों के सहारे तथ्य का पता लगाए तो उसे काफ़ी मदद मिल सकती है। इसके साथ ही मेरा अपना मत है कि पुलिस बल के खिलाफ यदि आम जनता शिकायत करती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। जब तक पुलिस के भ्रष्ट व क्रूर लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक उनके रवैये में सुधार नहीं हो सकता। विडंबना यह है कि पुलिस जनों के खिलाफ रिपोर्ट भी थाने में ही होती है, जिसकी जांच पुलिस ही करती है। ऐसे में अपने विभागीय साथियों को बचाने के लिए पुलिस के लोग ज़्यादातर पक्षपात करते हैं। ऐसे में तमाम लोग बच जाते हैं। इसके लिए मेरा सुझाव है कि पुलिस जनों के खिलाफ किसी भी तरह की शिकायत करने के लिए अलग से कोई तंत्र विकसित किया जाना चाहिए और उसका कार्यालय थाने में न होकर अन्य जगह पर होना चाहिए। साथ ही पुलिस के खिलाफ की शिकायत की जांच करने वाले 3 अधिकारी हों ताकि निष्पक्ष निर्णय लिया जा सके, जिसमें पुलिस के लोग, समाज सेवक एवं न्यायपालिका से जुड़े लोग शामिल होने चाहिए। एक व्यक्ति तो किसी की रिपोर्ट को अपने मन से बदल भी सकता है। यदि कई लोग होंगे तो सच्चाई आसानी से बाहर आ जाएगी और दोषी पुलिस दंडित किए जा सकेंगे। साथ ही हमने बहुत बार सुप्रीम कोर्ट से, भारत सरकार से, राष्ट्रपति से मांग की थी कि जितने भी भारत के अंदर थाने हैं वहाँ जो है ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, हमारे जो संवैधानिक अधिकार है, हमारा जो जन्मसिद्ध अधिकार है, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है, उसमें से जो मुख्य बातें हैं जनता के हित में है उसकी तख्ती हर थाने में लगाई जाए। और साथ ही जितने भी थाने हैं वहाँ पे मानवाधिकार के जो कार्यकर्ता हैं उनको जनप्रतिनिधि, उनको जो है वहाँ पे एक मेंबर्स घोषित बनाया जाए। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश भी घोषित किया था कि सभी थाने में मानवाधिकार के जो है लोग वहाँ पे एक मेंबर्स होंगे और वहाँ तख्ती लगाए जाएंगे। लेकिन वो उसका पालन नहीं हो रहा है, उसको लोग नहीं मान रहे हैं, ताकि वो जो है अपनी मनमानी करते हैं। तो ये जो है आदेश का भी अवहेलना हो रहा है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी थाने हैं भारत के अंदर वो सभी थानों में जो है CCTV कैमरा लगाए जाएंगे, ताकि जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और वो क्या बात करते हैं वो सारी की रिकॉर्डिंग हो और वो 18 महीने तक वो जो है रिकॉर्डिंग सेफ रखा जा सके और उस पर उसकी एक रखवाली हो, उसकी एक जो है उसका मॉनिटरिंग करने वाली एक कमेटी हो। लेकिन ये कहाँ कितना थानों में लगता है, कहाँ कहाँ इसको मॉनिटरिंग होती है, वो देखने वाली बात है। क्योंकि हमारे के यहाँ हर एक चीज़ का तोड़ निकाल लेते हैं। कल यही पुलिस वाले कहेंगे जी कैमरा ख़राब था, या मान लीजिए कैमरा मेन गेट पे लगाया, अंदर के रूमों में उनको दंडित किया जा रहा है, अंदर ले जा कर के उनसे जो है भ्रष्टाचार के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं, या और भी बहुत सारी। तो ये सारी के लिए भी बहुत कुछ सतर्कता दिखानी है और उसके लिए जो मानवाधिकार के कार्यकर्ता हैं, स्वयंसेवी संगठन है, जो सीरियस हैं, जो जनता के लिए, जनहित के लिए, समाज के लिए काम करते हैं, उन पर नज़रें रखनी होगी और उनका एक जो है सूझबूझ के साथ उनके साथ काम करना होगा, ताकि हम लोग समाज के लिए बात कर सकें, देश के लिए बात कर सकें। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो है सत्ता का काम जो है, जो चुनाव का जो काम है, वो एक प्रक्रिया जो है वो जो है सिर्फ इलेक्शन कमीशन के हित में होना चाहिए। उनके लोग देखें, उनका प्रचार करें, वो काम करें। और जो जनप्रतिनिधि हैं वो सत्ता में जो हैं वो सत्ता को जो निर्माण की बात करनी है, जो जनहित में बात करनी है, जो अच्छा काम होना चाहिए, किन की क्या दुख है, दर्द है, उनको सोचते हुए, समझते हुए उस पर विचार काम करनी चाहिए। उस पर काम करें, न कि सत्ता और चुनाव में जो हमारी सरकार लगी रहती है वो ना हो। तो इस तरह की हम लोग मांग कर रहे हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो सत्ता में है ये नहीं सुनेंगे, आपको ही गलत कहेंगे। तो उसके लिए हमने बार बार कहा कि आइए हम जो जितने भी बिखराव में, हम सभी जो हैं जो बिखराव में फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं, वो सभी एक बार जुड़ करके एक महान शक्ति बनाएं, एक शक्ति बनाएं और ये जो डेमोक्रेसी है उसको खूबसूरत बनाएं और ये व्यवस्था को परिवर्तित करके आज का
और आने वाले दिन के हिसाब से इसका एक सिस्टम बनना चाहिए जिससे हम लोग खुशहाल हो सकें, भारत जो है महान बन सके और विश्व में अपना सर ऊंचा उठा करके आगे चल सके। बस आज इतना ही। कल फिर हम आपसे न्यायपालिका का भ्रष्टाचार पे बात करेंगे और कुछ इधर उधर की भी बातें होंगी। जय हिंद। आपका डॉक्टर एम यू दुआ। नमस्कार।